विपक्ष का तो अपना काम है, विपक्ष अपने, लेकिन प्रदेश की जनता को ये देखना है कि क्या हमें कुछ मिला भारत सरकार से। जो एनडीए को हमने समर्थन दिया, एमपी इतना भेजा, उसका फ़ायदा मिला, इतना संभव नहीं था। तो हम लोगों ने बार बार कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज हमें मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आर्थिक पैकेज मिलने के बाद जो है बिहार की सियासत जो है एक बार फिर से तेज होती हुई दिख रही है। ऐसे में आज विधानसभा सत्र के दौरान अशोक चौधरी, जो कि जदयू कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूपीए की सरकार में विशेष राज्य की जो दर्जा थी उसको समाप्त कर दिया गया था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर विशेष राज्य की दर्जे में बदलाव किया जा सकता था, हम लोगों ने प्रयास किया और केंद्र सरकार ने जवाब में ये दिया कि अगर हम लोग इसमें बदलाव करते हैं तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर विशेष राज्य की जो है ज़रूरत है। ऐसे में हम लोग अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे देश में पूरे देश के राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सरकार को विरोधियों के द्वारा घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको समझना अब ये है कि हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा भी मांग किया था और हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर बदलाव हो सकता है तो बदलाव किया जाए। ऐसे में अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है बिहार को तो विशेष पैकेज मिला है। इसमें हम लोगों के लिए जो एक स्वर्णिम भविष्य है और बिहार के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा। पहले जो है अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बातों को सुनाते हैं। आराम से ये केंद्र सरकार ने बजट में जो 26,000 करोड़ रुपए का बजट केंद्र की तरफ से सराह दिया गया है। बिहार को कई सारे ब्रिज है, कई सारे कॉरिडोर है, क्या कहेंगे इस पे? अभी तो हमको लगता है कि एक शुरुआत है, अभी तो और फेज वाइज और प्रावधान होता रहेगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यूपीए की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन था, उस प्लानिंग कमीशन में या प्लानिंग बोर्ड में किस तरह का प्रावधान करा गया, जिस तरह का प्रावधान करा गया, उस प्रावधानों में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था। और उस समय जो यूपीए की सरकार थी उसने काफ़ी राज्यों के विशेष राज्य का दर्जे का जो मांग आ रहा था उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। तो वैसे जब सरकार बदली और ये सरकार आई तब भी हम लोगों का विशेष राज्य की मांग को हम लोग बार बार कहते रहे कि प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग बोर्ड चेंज करे इसको और इसमें तबादला होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार की जो स्थिति थी, क्योंकि और भी राज्यों की जो परिस्थिति थी उसमें ये देना संभव नहीं था, तो हम लोगों ने बार बार कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज हमें मिलना चाहिए, जिससे कि हम जो अपने लिमिटेड सोर्सेज है उससे बिहार को ताकत दे रहे हैं, बिहार को विकसित कर रहे हैं, लेकिन केंद्र भी अगर हमें सहायता देगा तो हम संभव कर पाएंगे। और हम समझते हैं उसी के क्रम में ये जो पैकेज आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और बाकी जो क्षेत्र में जो 26,000 करोड़ से ऊपर का है, 26,000 करोड़ तो एक फेज में है, 21,000 है और भी ये लगभग 1 लाख के आसपास आएगा ये पैकेज, ये है। और आने वाले समय में हम लोग समझते हैं कि और पैकेज बिहार को मिलेगा। आने वाले कह रहे हैं कि झुंझुना थमाया गया है। देखिए, आप विपक्ष से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना कि विपक्ष ये कहेगा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है और नीतीश कुमार के प्रयास से, एनडीए के प्रयास से बिहार को पैकेज मिला है और उसके लिए हम नीतीश जी को और नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को साधुवाद, ये तो उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। विपक्ष का तो अपना काम है, विपक्ष अपने, लेकिन प्रदेश की जनता को ये देखना है कि क्या हमें कुछ मिला भारत सरकार से। जो एनडीए को हमने समर्थन दिया, एमपी इतना भेजा, उसका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, ये तो हमारी जनता को देखना है ना। विपक्ष का तो अपनी भूमिका है, सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका है। ओके, थैंक यू। तो आप अशोक चौधरी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि लगातार जिस तरीके से हम लोगों ने भी कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है देना चाहिए, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो विशेष पैकेज देना चाहिए। लेकिन आज जो है केंद्र सरकार जब बजट पेश कर रही थी उसमें जो है 59,000 करोड़ जो है बिहार को देती है, एक बड़े रकम को देती है, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो,
इत्यादि चीज़ों के लिए जो हमें मुहैया पैसा कराई गई है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार मिलकर जो है बिहार के स्वर्णिम भविष्य को लिखने का काम करेगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षियों को भी उन्होंने घेरा और कहा कि जिस तरीके से विपक्षी हल्ला करते हैं उनको अब समझने की ज़रूरत है कि 59,000 करोड़ जो है बिहार को अब जो दूसरी बार आर्थिक पैकेज मिला है, विशेष आर्थिक पैकेज मिला है। इससे पहले जो है भी मिला था, लेकिन उस समय जो विशेष पैकेज मिला था बिहार सरकार जो है उसे खर्च नहीं कर पाई थी और वो वापस चली गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बिहार को जो 59,000 करोड़ मिला है, ऐसे में बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि को जो है बेहतर बनाने का जो काम होगा वो अब किया जाएगा और बिहार की स्थिति में सुधार लाई जाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।